नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा की महिमा को दर्शाती है। यह कथा हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सत्य और धर्म का मार्ग ही हमें विजय की ओर ले जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह दिव्य कथा जो आपके मन को शांति और जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति हरि रहता था। हरि के पास संपत्ति तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा अनंत थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा अर्चना करता और गांव वालों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करता। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ पर भगवान का वास है। हरि रोज वहां जाता और पेड़ के नीचे बैठकर भजन कीर्तन करता। उसकी भक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक दिन गांव में एक लोभी और क्रूर जमींदार आया। उसने गांव के लोगों को धमकाते हुए कहा, इस जंगल का सारा इलाका अब मेरा है। जो भी इस पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। गांव के लोग डर के मारे उस पीपल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन हरि को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। वह निडर होकर प्रतिदिन की तरह पेड़ के नीचे जाकर भजन करता और भगवान की आराधना करता। जिमीदार को यह सहन नहीं हुआ। उसने हरि को बुलाकर धमकाया, अगर कल से तुमने उस पेड़ के नीचे भजन किया तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। हरि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मालिक, यह पेड़ भगवान का वास है। मेरे लिए ईश्वर की भक्ति किसी भी डर से बड़ी है। मैं सत्य और धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हट सकता। अगले दिन जिमीदार ने अपने सैनिकों को भेजकर हरि को पकड़वा लिया। हरि को पीपल के पेड़ से दूर एक गहरी कोठरी में बंद कर दिया गया। लेकिन यह क्या, उसी रात जिमीदार को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि भगवान स्वयं क्रोधित स्वर में कह रहे हैं, तूने मेरे भक्त को कष्ट दिया है। अगर उसे मुक्त नहीं किया तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। सुबह होते ही जिमीदार डर के मारे कांप उठा। उसने हरि को तुरंत आज़ाद कर दिया और गांव वालों के सामने रोते हुए माफ़ी मांगी। हरि ने जिमीदार को क्षमा कर दिया और कहा, ईश्वर केवल श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ देते हैं। उस दिन के बाद से जिमीदार भी धार्मिक हो गया और गांव के लोग हरि को एक संत की तरह पूजने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे फिर से भजन कीर्तन होने लगे और गांव में सुख शांति छा गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। कठिन परिस्थितियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। हम आपको आगे बताएंगे श्रद्धा, भक्ति, सत्य, धर्म, क्षमा, ईश्वर का वास का सही मतलब क्या होता है। नंबर 1, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर के प्रति वह विश्वास जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना अडिग रहता है। जब जीवन में कठिन समय आता है और सब कुछ अंधकारमय लगने लगता है, तब श्रद्धा ही हमें सहारा देती है। यह विश्वास हमें ईश्वर की शक्ति और उनके न्याय पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि भगवान श्री राम ने वनवास के समय हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि
उन्हें अपनी श्रद्धा और धर्म पर पूरा विश्वास था। तो दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि श्रद्धा वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाती है और हमें सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं भक्ति का सही मतलब क्या होता है। ईश्वर की प्रेम पूर्वक आराधना। दोस्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण भाव रखना है। सच्ची भक्ति वह होती है जब व्यक्ति ईश्वर के साथ आत्मिक संबंध बना लेता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यह मन की अशांति को दूर कर हमें आंतरिक आनंद की अनुभूति कराती है। जैसे मीराबाई की भक्ति ने उन्हें सारे कष्टों से मुक्त कर दिया। उनका प्रेम और समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का अर्थ है प्रेम और विश्वास से ईश्वर का स्मरण करना। यह हमें बाहरी कष्टों से दूर कर आंतरिक शांति प्रदान करती है। तीसरा है सत्य, जो सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग है। दोस्तों, सत्य वह है जो कभी बदल नहीं सकता। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान स्वयं सहारा देते हैं। जैसे कि हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने जीवन के कठिनतम समय में भी कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो दोस्तों, सत्य ही जीवन का आधार है। सत्य पर चलने वाले लोग भले ही संघर्ष करें, लेकिन अंततः उन्हें विजय और सम्मान मिलता ही है। अब आइए जानते हैं धर्म के लिए सही और नैतिक कार्य करना। दोस्तों, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि सही कर्म करना और जीवन में नैतिकता का पालन करना है। धर्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ न्याय करें, उनका भला करें और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया और कहा, धर्म के मार्ग पर चलना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धर्म वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति न केवल स्वयं का उत्थान करता है, बल्कि समाज में भी प्रेम, न्याय और समरसता स्थापित करता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं क्षमा का सही मतलब क्या होता है। क्षमा वह है जो दूसरों की गलतियों को माफ करता है। क्षमा करना एक महान गुण है। दूसरों की गलतियों को माफ करके हम न केवल उन्हें बल्कि स्वयं को भी आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। क्षमा हमें अहंकार और द्वेष से मुक्त करता है। जैसे कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद भी उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया और उसे क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा वह गुण है जिससे सबसे बड़ा शत्रु भी मित्र बनता है। यह आत्मा को हल्का और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। अब आइए जानते हैं ईश्वर का वास कहाँ होता है। ईश्वर का वास वह स्थान है जहाँ दिव्य ऊर्जा विद्यमान होती है। ईश्वर का वास केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। उनका वास हर उस स्थान पर है जहाँ सत्य, प्रेम और श्रद्धा है। ईश्वर हमारे मन में, हमारे कर्मों में और हमारे विचारों में विद्यमान होते हैं। दोस्तों, संत कबीर दास जी ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका अर्थ है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। ईश्वर हर जगह हैं। हमें उनकी खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने मन और अच्छे कर्मों में करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन शब्दों का अर्थ केवल शब्दकोश में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में गहराई से समझने का है। श्रद्धा, भक्ति, सत्य, धर्म, क्षमा और ईश्वर का वास, ये सभी जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन
ईश्वर की कृपा और सफलता से भर जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी सुंदर धार्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।